तो एक क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स लिख लेते हैं 0 1 2 5 7 9 है ना, 6 ही डिजिट दे रखे हैं अपने को, विच आर डिविजिबल बाय 11 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब हर डिजिट एक एक बार तो आना ही चाहिए और यही 6 डिजिट अपने को दे रखे हैं, है ना, तो सारे डिजिट यूज होंगे बेसिकली बिना रिपीट हुए। तो नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 अपने को पता करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, है ना, ये या तो 0 होगा या 11 होगा। ठीक है, इन दोनों में से यदि कोई भी एक होगा तो वो डिजिट जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे हम कोई एक नंबर ले लें 1 2 1, जो अपने को मालूम है कि 11 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 1 2 1 अपने को मालूम है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेस है, तो ये वाली प्लेस क्या है, ये ऑड, ये इवन प्लेस, फिर ये ऑड प्लेस। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम है 2 और इवन प्लेस में जो डिजिट है उसका सम भी 2 ही है ना, एक ही डिजिट है। ये कितना हो गया 0। तो ये 1 2 1 जो है डिविजिबल है। ठीक है, एक और नंबर यदि अपन ले लें 1 3 3 1, तो इसमें ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है और ये इवन है। तो इसमें भी आप देखें कि जो ऑड डिजिट्स हैं उनका सम कितना है 4 और इवन पे जो डिजिट्स हैं उनका सम भी क्या है 4, ये भी 0 के बराबर, और ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल है ना, ये मालूम है अपने को। तो ये रूल होता है। तो अब अपन एक 6 डिजिट नंबर लिखते हैं, जरा 6 डिजिट्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया ऑड, ये इवन ऑड इवन ऑड और इवन। ठीक, अच्छा अपने को डिजिट दे रखे हैं, ये डिजिट दे रखे हैं, इन्हीं को हमको यूज करना है। तो अपन ये देखें, इनमें से 3 डिजिट को लेकर के बाकी 3 डिजिट से यदि अपन माइनस करें तो किस वाले कॉम्बिनेशन में 0 या 11 आता है। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा अपने को। तो अब ऐसे करते हैं, इन 3 ये जो 6 डिजिट दे रखे हैं इनके 3 3 के ग्रुप बनाते हैं और उनको माइनस करके देखते हैं कि उनमें 0 या 11 आने के चांस हैं क्या। और जिस भी ग्रुप्स में 0 या 11 आ जाएगा उन 3 डिजिट्स को हम, है ना, एक को ऑड प्लेस में और एक को इवन प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ 9 से अपन शुरू करें तो 9 के साथ में यदि 7 हम कर देते हैं, ठीक है, तो तीसरा डिजिट हम 0 भी लगा लें तो 9 और 7 16 हो गया, और ये कितना है 7 और 8, है ना, माइनस करेंगे 16 से तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो बनता नहीं, तो 9 के साथ में 7 जा नहीं सकता, तो 9 के साथ में 5 डालते हैं। ठीक है, तो 5 भी डालेंगे और तीसरा डिजिट यदि 0 भी कर देंगे तब भी क्या होगा, 9 और 5 14, और 7 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो गया। 14 में से 10 गया 4, है ना, वो भी 0 नहीं बन रहा है। तो 9 जो है 5 के साथ भी कंबाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 9 को एक्चुअली 5 के साथ कंबाइन करके 0 के साथ इसलिए कंबाइन किया कि 0 के साथ ही कंबाइन करने में 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। 5 के साथ में यदि इनमें से कोई नंबर कर देंगे तब तो 4 से भी बड़ा नंबर आ जाएगा, तो और भी, है ना, डजंट मेक सेंस। अब 9 को यदि 2 के साथ में कंबाइन करते हैं, है ना, और 2 के साथ में यदि हम 0 ले लेते हैं तो 9 और 2 11 हो गए, और ये दूसरा वाला साइड जो है 7 5 11, 7 5 और 1, है ना, ये 13 हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। तो 9 और 2 के साथ में 0 की जगह अपन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 और 2 और 1 ये कितना हो गया 12 हो गया, और 7 और 5 और 0 ये भी 12 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आ जाता है। तो अपने पास में डिजिट्स के 2 ग्रुप आ गए, कौन कौन से, एक तो आ गया 9 2 1 और दूसरा ग्रुप क्या आ गया 7 5 और 0। ठीक है, और इनको अपन माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा अपने पास में। ठीक, तो इसमें से एक ग्रुप को ऑड जगह पे, एक ग्रुप को इवन जगह पे लगा देते हैं। तो पहले सिंपलर वाला ऑप्शन कर लेते हैं, है ना भाई। 9 2 1 को तो हम बिना किसी कंफ्यूजन के इवन पॉइंट्स पे तो डाल ही सकते हैं, है ना, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसको इवन में डाल दिया और 7 5 0 को ऑड प्लेसेस पे डाल दिया, है ना। सारे डिजिट्स जो हैं ऑड प्लेसेस पे कहीं पे भी आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसको ऑड में डाल दिया, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल, और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल। तो 36 तरीके तो ये हो गए। अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो 9 2 1 को हमने ऑड प्लेस पे डाल दिया और
750 को हम इवन प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 to 1 को ऑड प्लेस में तो हम अरेंज कर ही सकते हैं, कोई भी डिजिट इनमें से किसी भी जगह पे जा सकता है। तो 3 फैक्टोरियल तरीके तो ये हो गए। अच्छा, 750 में 0 जो है वो इस पहली वाली पोजीशन पे नहीं आ सकता, 0 को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 0 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, पर यहाँ नहीं आ सकता, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, ये वाली जो पोजीशन है जहाँ पे 0 नहीं आ सकता, वहां पे हमारे पास में क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ना, 7 और 5। दो में से अपने को एक चूज करना है, तो 2C1 है ना, ये अपन ने चूज कर दिया, इस पोजीशन को भर दिया, इस पोजीशन को भर दिया अपने पास में। अब 2 जगह बच गई, उनमें जो 2 डिजिट जो बच जाएंगे, एक डिजिट को यहाँ रखने के बाद में, उसको अपन कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कितना आ जाता है, ये 24 आ जाता है, ठीक है। तो डिजिट्स बनाने के तरीके जो हैं वो कितने हो गए, ये 36 + 24 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर कौन सा है, ए पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 है ना, मतलब 10 लेटर्स के वर्ड्स हैं, आर फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स, ये 1 से लेकर है ना 10 लेटर्स हैं। तो ये लिखी लें इसको, ABCDEFGHIJ, ठीक है, 10 लेटर हैं। लेट X बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। अच्छा, सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, 10 लेटर अपने को वर्ड बनाना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। तो X तो अपन वैसे ही लिख सकते हैं है ना, X इज द नंबर ऑफ सच वर्ड्स, X कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लेट Y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड, देन y by 9x जो अपने को पूछा है, तो अपने को y निकालते हैं पहले। तो अब ऐसा करते हैं, एक लेटर को रिपीट करते हैं अपन, है ना, कोई एक लेटर को रिपीट करते हैं और एक बार लिख करके देखते हैं ना, लेटर बना करके देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो किस तरह की आएगी। तो सपोज ए लेटर को ही मैं रिपीट कर देता हूँ और बाकी को अभी है ना ऐसे कैसे लिख देता हूँ, है ना, अपन 10 लेटर का वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, CDEFGHIJ, ठीक है। इसमें एक लेटर बी जो है वो गायब हो गया, क्योंकि हमको 10 ही लेटर का वर्ड बनाना है। तो अब क्या, अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, है ना, स्टेप्स लिख देता हूँ कि किस स्टेप्स में अपन जा रहे हैं इसको। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया कि हमने सेलेक्ट लेटर फॉर रिपीटिशन, एक तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई, कभी एक बार ए सेलेक्ट होगा, फिर बी सेलेक्ट होगा, सी सेलेक्ट होगा रिपीट करने के लिए, ठीक है, उससे अलग अलग लेटर्स वर्ड्स बन जाएंगे। सेलेक्ट लेटर फॉर रिपीटिशन, फिर दूसरा क्या हो गया कि अब हमारे पास में जो बाकी जो लेटर्स बच गए, भाई ए को तो हमने डबल कर दिया है ना, ए तो 2 बन गए, हमारे पास में लेटर 9 है पर जगह है हमारे पास में केवल 8, ठीक है। तो 9 में से 8 लेटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सेलेक्ट 8 लेटर्स आउट ऑफ रिमेनिंग 9, ठीक है। ये जो 9 जो बच गए, 9 बच गए जो इसमें दिख रहा है कि हमने बी को छोड़ करके बाकी लिख लिए, तो 8 लेटर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब 8 लेटर सेलेक्ट कर लिए, तो अब हमारे पास में जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि 10 लेटर्स को हमको अरेंज करना है जिसमें 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो अरेंज 10 लेटर्स विथ 2 आइडेंटिकल लेटर्स, ठीक है, 10 में से 2 कॉमन है, तो इसको भी अरेंज करने का तरीका अपनों को आता है। तो अब तीनों जो स्टेप्स हैं है ना, तीनों को करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेलेक्ट लेटर फॉर रिपीटिशन, तो 10 में से एक लेटर अपने को सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया आपका 10C1 इंटू सेलेक्ट 8 लेटर्स आउट ऑफ रिमेनिंग 9, है ना, 9 में से 8 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो 9C8, ठीक है। और अब इन 10 लेटर्स को हमको अरेंज करना है, 2 आइडेंटिकल हैं, तो ये अपने को मालूम है किस तरह से होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन आइडेंटिकल जो है ना उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10C1 कितना होता है 10, 9C8 9 के बराबर इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, y अपॉन 9x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y अपॉन 9x, तो ये कितना हो जाएगा, y जो है वो 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 है और इंटू
9x है ना, 9 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया है ना। तो ये आपका आंसर, 5 आपका आंसर।